तो हमारा फाइनल डेवलपमेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इस रिपोर्ट को अब हमें करना है पब्लिश, जिससे मैं अपने क्लाइंट और यूजर्स के साथ इसे हम शेयर कर सकते हैं। और आप सब भी कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड होंगे कि फाइनली पावर बीआई रिपोर्ट डेवलप होने के बाद हम कैसे पब्लिश करते हैं और क्या क्या ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम शेयर कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो ये एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए, लास्ट तक देखिए इस वीडियो को, एंजॉय करिए और आप बताइएगा क्या इसके अलावा कोई और ऐसा तरीका है जो आप जानते हैं या जिस तरीके से आपने अभी तक शेयर किया, हो सकता है मैंने मिस कर दिया हो इस वीडियो में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बाय द वे ये वही रिपोर्ट है जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसे हमने बिना एक भी डेक्स यूज़ करे ये बनाया है आप सबके लिए, जिससे आपको पता चले कि डेक्स का यूज़ कहाँ और कैसे करना है। नहीं देखा है तो विजिट कर लीजिएगा। चलिए, तो फर्स्ट हमें इस डैशबोर्ड को पब्लिश करना है अपने वर्क स्पेस में। तो अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, है ना, पब्लिश वाला बटन, तो ये पब्लिश वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आपको दिखाएगा कि ये कौन से वर्क स्पेस में आपके, हो सकता है आपके पास 2 या 3 4 वर्क स्पेस हो, तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा। मेरे पास अभी एक ही है, तो मैं एक वर्क स्पेस क्लिक करूँगा और यहाँ सेलेक्ट पे जैसे ही ऑप्शन करूँगा तो ये पब्लिशिंग टू पावर बीआई डायरेक्टली आ रहा है। और क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया है तो मुझसे पूछ रहा है कि इस नाम से ऑलरेडी पब्लिश्ड है, तो क्या मैं उसे रिप्लेस करके इसे रिपब्लिश करूं? तो मैं बोलता हूं हाँ, रिप्लेस कर दो और इसे रिपब्लिश कर दो। कई बार ऐसा होता है कि आप PBIX में चेंजेस करते हो, उसे बार बार पब्लिश करते हो, तो ये वही ऑप्शन है। आपके केस में ऐसा नहीं आएगा, मेरे केस में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया। अभी आप देखेंगे ये सक्सेसफुल हो चुका है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो आप पहली बार कर रहे हैं पब्लिश। तो ये हो चुका है। अब इसे देखना कैसे है? तो इसे देखने के लिए आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे और लिखेंगे app.powerbi.com, एंटर करेंगे तो आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन हो चुके होंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसके क्रेडेंशियल से लॉगिन हो चुके होंगे। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास अभी 36 डेज़ का ट्रायल बाकी है जिससे मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, आप सब कर सकते हैं। तो आप देखेंगे फाइनली जब ऐसा इंटरफेस खुलेगा ना, तो रिसेंट जो भी पावर बीआई रिपोर्ट आपने ओपन किया होगा या आपके साथ शेयर किया गया वो दिखाएगा। और अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, इस वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। इस वर्क स्पेस में क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर जो कंटेंट है वो सारे आपको दिखने लग जाएंगे। तो मेरे पास ये सारे हैं। तो अभी हम देखेंगे विदाउट डैशबोर्ड। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे यहाँ पे 2 है एक नाम से। तो एक ये जो है ना, ये रिपोर्ट पार्ट है और जो नीचे है वो सिमेंटिक मॉडल है, राइट। इसी सिमेंटिक मॉडल में हम आगे शेड्यूल रिफ्रेश करने वाले हैं या RLS इंप्लीमेंट करने वाले हैं, करेंगे बात ये सब भी। अभी हमारा फोकस है कि हम इसे शेयर कैसे करें। तो जस्ट आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास प्रॉपर ये दिखने लग जाएगा। बाय द वे एक चीज़ मैं बता दूं, ये अभी भी रिपोर्ट है, इसे हम डैशबोर्ड नहीं बोलेंगे। टेक्निकली हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, जनरली ये सुनने में भी अच्छा लगता है और बहुत ही फेमस वर्ड है, तो इसलिए हम इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं आप सबके साथ। तो अभी ये समझिए कि रिपोर्ट है, नॉट डैशबोर्ड, हम वो भी बताएंगे आपको। तो ये हमारे पास रिपोर्ट है। तो आप देख रहेंगे एज इट इज़ सब कुछ दिख रहा है जैसे हमने पावर बीआई डेस्कटॉप में देखा। सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे ये वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर का। तो अगर आप इसे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आप लोग लिख लीजिएगा पेन और डायरी में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे इंटर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कोई पर्सनल ईमेल नहीं, ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल ही होना चाहिए। तो मेरे पास अगर है नहीं तो मैं सपोज कि पावर बीआई मैं करूँ, ये तो मेरा ही ईमेल आएगा द BI मैन, और इसे मैं सेंड करूँगा तो डायरेक्टली यूज़र के पास ये चला जाएगा, राइट। मैंने इसे सेंड कर दिया। सेकेंड ऑप्शन यहीं पे ये चला गया तो उनको मिल जाएगा और वो इस रिपोर्ट को चेक कर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन यहीं पे था कि कॉपी लिंक, जैसे आप इस पे कॉपी करेंगे तो ये लिंक कॉपी हो गया और इस लिंक को आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्सेस कर पाएंगे। ऑब्वियसली वहाँ पे लाइसेंस पार्ट एक है जो उनके पास होना चाहिए, व्यू का एक्सेस होना चाहिए, तभी वो देख पाएंगे, राइट। तो इसी शेयर से 2 तरीका आपको मिलेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक फाइल का ऑप्शन है, ठीक है। फाइल का ऑप्शन में आप जाएंगे, ये वाला जो रिपोर्ट एम्बेड है ना, ये बहुत ध्यान से देखिएगा। इंटरव्यूअर आपसे ऐसे पूछेगा और आपको बताना भी पड़ेगा। एक है शेयर पॉइंट ऑनलाइन, ये डायरेक्टली आप शेयर पॉइंट ऑनलाइन वेबसाइट से एम्बेड कर सकते हैं और शेयर पॉइंट पे देख सकते हैं। तीसरा तरीका है। चौथा तरीका कि वेबसाइट पे पोर्टल में, ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास शेयर पॉइंट का एक्सेस नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। और पब्लिश ऑन वेब, ये अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। तो सपोज कि मैं ये वेबसाइट ऑन पोर्टल पे करता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास एक लिंक आ गया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और Ctrl+C कॉपी कर लिया। और ये लिंक सपोज आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली इस लिंक को ब्राउजर में ऐसे यूँ पेस्ट करेगा तो उसके पास ये रिपोर्ट पूरा ओपन हो जाएगा फुल पेज में, ठीक है। ये 4th नंबर तरीका है।
तो वो यूज़र इस तरीके से देख सकता है, ये लोड हो रहा है, अब दिख रहा है, तो ये प्रॉपर रिपोर्ट दिख रहा है, और वो चाहे तो इसे इंटरेक्शन, इससे बातें कर सकता है जो जानना चाहिए उनको। ठीक है, 4 तरीके यहाँ पे हो गए। अभी एक 5वां तरीका देखेंगे, एक्सपोर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट का ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऑप्शन है। इसे क्या होता है, डायरेक्टली आप पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपके पास दिख रहा है एम्बेड लाइव डेटा, मीन्स कि ये डेटा पीपीटी में चला जाएगा एज इट इज़, और जिस तरीके से आप यहाँ इंटरेक्शन इनसे बातें कर रहे हैं, सेम बातें आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। तो हम इसे अभी कर रहे हैं पावर पॉइंट में ओपन, तो आप देखेंगे कि ये पावर पॉइंट में डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा और वहाँ भी ये डायनामिकली काम कर रहा होगा। तो सपोज मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट बनाया और यूज़र को दे दिया, और यूज़र को कहीं प्रेजेंटेशन देना है, उनके पास ऑलरेडी 4-5 स्लाइड्स हैं, तो उसमें ये स्लाइड्स और इंटीग्रेट करके साथ में उनके पास रेडीमेड रिपोर्ट हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे सॉरी एक्सेप्ट कंटिन्यू, मैं पहली बार कर रहा हूँ तो कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुझे करने होंगे, तो उसके बाद ही आपको ये रिपोर्ट दिखेगा। आपके केस में ये चीज़ें नहीं होगा। आप देखेंगे स्विच टू वर्क अकाउंट, सॉरी यहाँ पे वर्क अकाउंट में मुझे एक्सेस वापस ये बार बार इरिटेट कर रहा है मुझे क्रेडेंशियल्स देने के लिए। एनीवे ये एक ऑप्शन है, आप ट्राई करिएगा, आपको दिख जाएगा। मुझे दिखाना था, अब अभी देने में बहुत टाइम लग जाएगा। थर्ड ऑप्शन एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आप पीडीएफ करेंगे तो ये पीडीएफ में हो जाएगा, बट पीडीएफ का एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो बता दूं। पीडीएफ में आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना प्रिंटेबल एरिया, वही सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। सपोज कि मान लीजिए मुझे स्क्रॉल डाउन करके कुछ और नीचे होता देखना होता या कुछ और विजुअल्स होते मेरे इस रिपोर्ट में, तो वो प्रिंट नहीं होता। उसके लिए वापस हम यूज़ करते हैं पैजिनेटेड रिपोर्ट, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। तो अभी एक बार पीडीएफ में डाउनलोड करके देखते हैं। तो पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ में क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप ऑप्शन आएगा, कुछ ऑप्शंस आएंगे। करंट वैल्यूज मतलब जो भी आपने फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करे हैं एज इट इज़ आपको दिखने लग जाएंगे। और अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं तो जो सबसे आपका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, जहाँ पे आपने किसी फिल्टर को यूज़ नहीं करा, स्लाइसर को यूज़ नहीं करा, वो वैल्यूज आएगा। और अगर सपोज़ कि आपके कोई हिडन रिपोर्ट्स हैं जो आपने हाइड कर रखे हुए हैं, तो उसको दिखाने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या बेटर ऑप्शंस मैं जनरली यूज़ करता हूँ करंट पेज। ठीक है, करंट वैल्यूज़, और मैं ओनली एक्सपोर्ट करंट पेज। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ सेकेंड्स लेंगे, थोड़ा सा लंबा वक्त लेता है कभी कभी, तो ये डाउनलोड होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। तब तक हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तो 6 ऑप्शंस हमने बात कर लिए। 2 ऑप्शंस और होते हैं, ये ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन है। एक तो आपने पावर ऐप के बारे में सुना होगा, पावर ऐप बोल रहा हूँ, पावर बीआई में ऐप्स है तो पावर ऐप्स अलग चीज़ हो गया, बट यहाँ पे एक एप्लीकेशंस ऐप्स की बात करते हैं, तो वो है। और जैसे यहाँ पे ऑप्शन जाएंगे आप तो ये ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट। अच्छा, ये डाउनलोड हो गया है, मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा एज इट इज़, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था यहीं पे। और यहाँ पे देखेंगे कोई भी स्क्रॉल बटन नहीं है कि जहाँ से अप या डाउन जा सकते। इन केस अगर हमारे पास कुछ और विजुअल्स होते तो आपको नहीं दिखते, तो ये आपको क्लियरली दिख गए। तो मैं बात कर रहा था ऐप्स का। तो ऐप्स बनाने के लिए आप जनरली ऐप्स पे जाते हैं, और पहला ऐप्स बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे गेट ऐप्स का ऑप्शन आता है। गेट ऐप्स पे ये बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट हैं। एग्जाम्पल कि मैं लेट्स से ये लिंक्डइन ले लेता हूँ, या कुछ भी ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद लोडिंग डेटा हो रहा है, और फिर देखेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं, और यहाँ से आप गेट इट नाउ। बट मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि जो ऐप्स है ये मैं एक सेपरेट वीडियो में ही इसे कवर करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ऑडियंस क्रिएट करने होते हैं, फिर आपको अलग से इसका एक्सेस देना होता है। और अभी न्यूली एक लॉन्च हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऐप, वो भी बहुत बेहतरीन है। दोनों का लिमिटेशन क्या है वो भी बताऊंगा, दोनों का डिफरेंसेस क्या है, सारा कुछ बताऊंगा। तो ये 8 तरीके हैं ऐप्स, दोनों ऐप्स ऐड कर लूँ तो करीब करीब 8 तरीके आपने देखा, जिससे हम यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐप्स मैं अलग से एक वीडियो में सेपरेट एक्सप्लेन करूंगा, कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी तरीके हो सकते थे वो सारे मैंने इंक्लूड करा। अगर कोई छूट गया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। तो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि हम पावर बीआई सर्विस में क्या करते हैं शेयरिंग पार्ट के लिए। और भी बहुत सारे हैं जो मैं पार्ट वाइज में लाता रहूँगा, जिससे आप इंटरव्यू में क्लियरली बोल पाएंगे कि आप क्या क्या करते हैं पावर बीआई में। गवर्नेंस पार्ट कर लें या सिक्योरिटी पार्ट कर लें या और भी चीज़ें हैं, तो पार्ट में लाता रहूँगा। तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा, थोड़ा सीखा होगा, समझा होगा। अगर मैंने कोई एक तरीका
छोड़ दिया हो या भूल गया हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, या तो मुझे आता नहीं होगा या तो मैं शायद भूल चुका हूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई होप यू गेन सम क्लैरिटी। Thank you again. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep smiling. Bye bye.